हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर बायोलॉजी जीव विज्ञान के समान यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज जो शुरू की गई है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की, तो उसका आपका यहाँ पे पार्ट 3 है। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपके वाई लैंग्वेज में रहती है सीरीज, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे टेस्ट 3 है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपके पास 15 सेकेंड है। तो इन्हीं 15 सेकेंड में आपको जवाब करना है कि सही आंसर क्या होगा। तो फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए एक ही लैंग्वेज पढ़ूंगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है आप किस लैंग्वेज के हैं तो आप अपना देख लीजिए। मैं हिंदी में जो यहाँ पे आप कवर करने की कोशिश करूँगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के बारे में सत्य है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसके बारे में कहा जा रहा है कौन सा सही होता है। देखिए, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने में व स्कंदन में होती है, एकदम सही है। ग्लोबोग्लूटिन ब्लूइन प्रोटीन का उपयोग शरीर प्रतिरक्षा तंत्र के लिए होता है, एकदम सही है। एल्बुमिन का प्रयोग जो है परसरणी संतुलन के लिए होता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे सही उत्तर क्या है। पादप में प्रजनन के बदले कोशिका से होने की क्रिया को क्या कहते हैं। पादप में जो है प्रजनन के बीज के बदले वहाँ पे कोशिका से होने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो है उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, उसको क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर कहा जाएगा। अब यहाँ पे है क्या कि जैसे कि कल्चर शब्द का उपयोग जो है सामान्यतः जो है कृत्रिम जो वृद्धि होती है, आर्टिफिशियल जो इंक्रीजिंग होती है उसके लिए यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पादप कल्चर में जो पादप कोशिकाओं की वृद्धि होती है किसके द्वारा होती है, टिश्यू कल्चर उसको कहा जाता है। तो अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। अंतःप्रद्रव्य जालिका का आकृति के आधार पर विभाजन का भाग नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है किसका भाग है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की भाग कर रहा है। तो वहाँ पे जो है जल आकृति के आधार पर जो है विभाजन का भाग नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, देखिए सिस्टर्नी भी आपका होता है, तो होता है। डिक्टियोसोम ये क्या होता है, तो गोल्जी काय का पार्ट होता है। तो यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैलिया भी इसी का है, नलिकाएं भी इसी का आपका पार्ट है यहाँ पे इसका, ठीक है। किसके आधार पर, आकृति के आधार पर, शेप के आधार पर। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे कौन यहाँ पे पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करेगी, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो मेरी स्टेम विभाजोतक जो होती है उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान करेंगे। और जो सीव नलिका होती है उनकी क्या बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सीव नलिका होती है तो ये जो है ये तो केंद्रक में वैसे भी उपस्थित नहीं होती, ठीक है। एक जो है सीव नलिका कोशिका जो होती है, चलनी नलिका जो होती है, एक केंद्रक में वैसे भी नहीं होती हैं। और यहाँ पे जाइलम वाहिका और कार्क कोशिका, इनकी अगर बात करेंगे जाइलम वाहिका और कार्क कोशिकाएँ ये दोनों जो है कैसी होती है, मृत होती हैं, डेड सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका भी ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करना है आपको, इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका उत्तर कौन सा होगा सही। प्रश्न है, निम्नलिखित में जीवाणु के आकार व आकृति के आधार पर कौन सही युग्म प्रकार नहीं है। तो जो आपका यहाँ पे जो पेयरिंग दिख रही है उसमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। देखिए माइक्रोकोकस अकेले एक कोशिका के रूप में होता है। तो यहाँ पे पहली बात ध्यान रखना है, जो है कोकस यानी गोलाकार जो सबसे छोटे जीवाणु होते हैं उनके आकार सब दिए रहे हैं। माइक्रोकोकस, टिप्लोकोकस, टिट्रोकोकस, स्ट्रेप्टो, ये जो है आपका यहाँ पे कोकस जो होता है उसके जो यहाँ पे सबसे यानी कोकस को आपको ध्यान रखना है कि जीवाणुओं का जो है सबसे छोटा आकार होता है, ठीक है। तो माइक्रोकोकस जो है अकेले एक कोशिका के रूप में होता है, एकदम सही है। डिप्लोकोकस दो कोशिकाओं के समूह में होता है, एकदम ये भी सही है। टेट्रोकोकस 4 कोशिकाओं के समूह में होता है, ये भी आपका सही है। स्ट्रेप्टोकोकस अनेक कोशिकाएं होती हैं लेकिन एक गुच्छे के रूप में नहीं होती है, एक श्रृंखला में होती है। तो यहाँ पे गुच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पे श्रृंखला होना चाहिए, तो सीरीज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
श्रृंखला होना चाहिए, सीरीज होना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म ऑफ क्लस्टर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सीरीज कर लीजिएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो यानी जो अनेक कोशिकाएं और जो गुच्छे के रूप में होती है वो किस में पाई जाती हैं? तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो स्ट्रेटोफालोकोकस में पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रेटोफालोकोकस में पाई जाती हैं, जिसमें गुच्छे के रूप में होती है। अनेक कोशिकाएं तो होती है, लेकिन वो कैसे होती हैं? गुच्छे के रूप में होती हैं। निम्न में से एक सल्कपत्र पत्ती रूपांतरण का उदाहरण नहीं है। तो सल्कपत्र पत्ती का जो है रूपांतरण का उदाहरण नहीं। देखिए आपका, तो यहाँ पे देखिए अदरक में भी आपका होता है, अरबी में भी होता है, लहसुन में होता है, लेकिन नींबू में क्या बात करेंगे अगर तो नींबू में क्या होता है? पर्णकंटक का उदाहरण है। ठीक है, तो नींबू में कैसा होता है? पर्णकंटक। तो यहाँ पे जो है सल्कपत्र नहीं होगा। तो आगे देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे मेथेन का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, किसका? मेथेन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और यहाँ पे इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके सही आंसर को आप जवाब करेंगे। जल की अधिकतम मात्रा किसकी यहाँ पे जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह इसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। यानी जल की जो अधिकतम जरूरत होती है, मैक्सिमम जरूरत होती है, तो जो है यहाँ पे किसके द्वारा करते हैं? तो यहाँ पे देखिए जड़ों के जो बाल होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम रूट हेयर के द्वारा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। बिना निषेचन के मादा युग्मक से अंडाणु से जीव के विकास को कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम? तो यहाँ पे जो प्रश्न आपका दे रखा है, प्रश्न है बिना निषेचन के मादा युग्मक से अंडाणु से जीव के विकास को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो उसको जो है अनिषेक जनन कहा जाता है। ध्यान रखना है, उसको क्या कहेंगे? अनिषेक जनन। होता क्या है कि जैसे कि अनिषेचित जो अंडे होते हैं, अनिषेचित जो अंडे होते हैं उनके जीवों का जो विकास होता है उनको हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहा जाता है। ठीक है, तो जब होता क्या है कि जब एक फल का विकास जो है इस तकनीकी के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अनिषेचित अंडों के द्वारा जवाब करेंगे। इसका सही उत्तर क्या है? जो स्क्रीन आप देख रहे हैं क्वेश्चन का, उसको जवाब करेंगे आप लोग। प्रश्न है फास्फोलिपिड अणु की पुच्छ होती है। तो यहाँ पे फास्फोलिपिड जो अणु होता है उसके पुच्छ की अगर आप बात करेंगे तो कैसी होती है? जल विरागी और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से निर्मित होती है। यानी इसका सी उत्तर यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स वाला है। तो आपको यहाँ पे फिल करना है, सेंटेंस को पढ़ना है, उसके हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे इसका सही उत्तर कौन सा बनकर आएगा। जंतु कोशिकाओं में लिपिड जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण तो भाई किसके द्वारा होता है या किस में होता है? तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है स्लाइड मोल्ड के थाइरोइड शरीर को कहते हैं। तो स्लाइड मोल्ड के थाइरोइड शरीर को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो उसको हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूत्रकणिका कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको इसका जवाब करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये यहाँ पे टेस्ट आपका ए है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि चीज़ों को केवल सुनना है, देखना है और आंसर करते हुए चले जाना है। कोशिश मेरी भी है कि यहाँ पे जो इसको फास्ट कंप्लीट करने, क्योंकि टेस्ट में जो आपको कोशिश करना है कम समय देने का। ठीक है, प्रश्न है वसा में घुलनशील वर्णक जैसे कि पीतवर्णक उपस्थित होते हैं। तो पीतवर्णक उपस्थित होते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे कहाँ पे? वर्ण लवक में। यानी आपका ए आंसर यहाँ पे सही है, क्रोमोप्लास्ट में होते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन जल अपघटनी एंजाइमों में सम्मिलित है? तो कौन जो है यहाँ पे जो है अपघटनी जल एंजाइमों में सम्मिलित होता है? तो लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी उपर्युक्त सभी होते हैं। ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, जितने ऑप्शन में सभी। तो न्यूसेलर भ्रूण होता है, तो पहले इसके बारे में होता क्या है कि जैसे कभी कभी होता है कि पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, नहीं होता है। तो होता क्या है कि इनकी अनुपस्थिति में जो है नए पौधों का निर्माण होने लगता है। तो जो ये नए पौधे जो निर्माण होता है, इनको हम कहते हैं एपोमिक्सिस कहते हैं। ध्यान रखना, एपोमिक्सिस कहा जाता है, एपोमिक्सिस कहा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इनका निर्माण होने लगता है, यानी एपोमिक्सिस इनको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भ्रूण का जो विकास कुछ अन्य ऊतकों से होता है, ठीक है, कुछ अन्य ऊतक से होगा। अब जिसको जो है हम क्या कहेंगे, जिनमें निषेचन नहीं होता है, जैसे कि न्यूक्लियस या आवरण जो है आप कह सकते हैं, या अनिषेचित जो अंडे होते हैं उनको भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनके द्वारा यहाँ पे हो जाता है। अब इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूसिलस द्विगुणित कहते हैं। और यही जो है क्या होता है कि भ्रूण एपोमेटिक द्विगुणित होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा बन रहा है, एपोमेटिक द्विगुणित होता है, तो यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। एपोमेटिक द्विगुणित होता है, आपका आंसर डी सही है। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना है आपको। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है बीजाणुविद से बिना अर्धसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष रूप से युग्मकोविद बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे एपोस्पोरी कहते हैं। ध्यान रखना, एपोस्पोरी कहा जाता है, यानी बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। स्लाइडेन के विषय में कौन सा एक कथन सत्य है? स्लाइडेन के विषय में, स्लाइडेन है कौन, उनके बारे में तो पहले पता होना चाहिए। तो स्लाइडेन है कि भाई उन्होंने जो है प्रस्तावित किया कि एक पादप का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बना होता है, एकदम सही है। वह वनस्पति विज्ञानी थे, बॉटनिस्ट थे, ये भी सही है। वह नई कोशिकाओं के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सके थे, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त सभी यहाँ पे स्लाइडेन के बारे में सही दे रखा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है रंगसूत्र द्रव्य किससे अभिरंजित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है? तो क्षारकीय जो रंजक होगा उसके द्वारा उसे अभिरंजित किया जा सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आप देखिए और यहाँ पे इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल है, तो इसका जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो कौन सा होता है? गोल्जी अपराटस होता है, यानी गोल्जी उपकरण होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। गैलेक्टॉन और मैनेन किसकी कोशिका भित्ति के महत्वपूर्ण घटक हैं? तो किसकी कोशिका भित्ति के महत्वपूर्ण घटक हैं? तो ये शैवाल के हैं, एल्गे के हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका आवरण का भाग है? तो कोशिका आवरण का जो भाग है उसका पार्ट है तो कौन हो जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। और कोशिका भित्ति और कोशिका कला होता है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी ए और बी दोनों है। इसका आंसर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो आपको अपनी जो यहाँ पे बोर्ड की किताब है और एनसीईआरटी जो है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। एडिशन रोग में एड्रिनल हार्मोन की कमी हो जाती है। अब होता क्या है कि इसमें कमी हो जाती है, तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मूत्र उत्सर्जन के साथ शरीर के बाहर निकल जाने से इस रोग को मजबूती प्रदान होती है। यानी अगर वो जो है यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर रहता है तो यहाँ पे जो एडिशन रोग है उसको जो है थोड़ा कमज़ोर किया रहता है, लेकिन जैसे ही वो शरीर के बाहर निकल जाता है तो एडिशन रोग को मजबूती मिल जाती है, उसको फैलने का जो है पूरा का पूरा जो है समय मिल जाता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो बात किसकी कर रहा है, सोडियम की बात कर रहा है। सोडियम जैसे ही निकलता है हमारे यहाँ पे यूरेट के समय जो है, तो उसी समय क्या होता है, तब एडिशन रोग जो है और प्रभावी हो जाता है, उसको और मजबूती मिल जाती है फैलने के लिए, यानी कोई उसको रोकने वाला तो बचता नहीं। इस चीज़ की बात की जा रही है, ठीक है। प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की खोज जर्मनी के 3 वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, जिसे नाम दिया गया ईएमपी। इसमें यम किसके नाम को, तो देखिए 3 वैज्ञानिक है, अब उन तीनों का नाम मिला के ईएमपी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे यम जो है उसमें किसके नाम को दर्शाता है, तो यम यहाँ पे जो है देखिए पहले जो ई आपका है, ई की अगर आप बात कर रहे हैं तो ई जो है एम्बडेन को दिखाता है, ई जो है एम्बडेन, ओके। यम की बात करेंगे तो मेयर हाफ को दर्शाता है, यानी सी आंसर को। और यहाँ पे जो पी है वो पार्सन को दर्शाता है, ध्यान रखेंगे, पी की बात करेंगे तो पार्सन को दर्शाता है। तो यहाँ पे ई जो है एम्बडेन, यम जो है मेयर हॉफ और पी जो है पार्सन के द्वारा यहाँ पे जो है इनको इंडिकेट किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है तो इसके लिए समय भी आपको बढ़ा दिया जाएगा। थोड़ा सा समय बढ़ा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन रीड करने में टाइम लग सकता है यहाँ पे आपका 30 सेकेंड। तो समय लीजिए और इसका आंसर सही कीजिए। समस्थैतिकता तथा होमियोस्टेसिस नामक पर भाषिक, यहाँ पे एक ही बार रहना चाहिए, नामक परिभाषिक शब्द है, ठीक है, पर एक ही बार रहना चाहिए। पारिभाषिक शब्द का उपयोग किसके विवरण में होता है, तो यहाँ पे समस्थैतिकता या जो है आप होमियोस्टेसिस आप चाहे एक ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या इसीलिए लगाया और इसीलिए लगाया गया है। अब यहाँ पे इसमें जो है कौन सा जो है किसके विवरण के बारे में होता है, तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात करेंगे तो यहाँ पे होता जो है जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है ताकि संतुलन अवस्था बनी रहे। तो यानी इसका सी आंसर यहाँ पे सही होगा, ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न और ये आपका लास्ट है, तो इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्न में से वर्ण की लवक के विषय में कौन सही है। वर्ण की लवक के बारे में आपका सही पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही होगा, तो देखिए यह जीव द्रव्य कला की अवर्तवली होती है, ये भी सही है। अंतवर्ली होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, वर्णक युक्त होते हैं, यानी उपयुक्त सभी सही है। आपके तीनों सही दे रखे हैं तो उपयुक्त सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़े, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।